क्या हो अगर कोई इंसान टाइम ट्रेवल करके भविष्य में पहुंच जाए और भविष्य में उसे पता चले कि जिस वक्त से वो टाइम ट्रेवल करके इस वक्त में आया है वहाँ अगले 6 दिनों में उसकी मृत्यु होने वाली है। साल 1991 गल्फ वॉर चल रही है, जहाँ पर जैक नाम का एक सोल्जर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। उसके सर पर चोट लगती है जिस वजह से उसे एमनीजिया हो जाता है और ठीक 1 साल बाद यानी कि सन 1992 में वो अपने शहर वॉरमोंट वापस आ जाता है, जहाँ रास्ते में वो देखता है कि एक छोटी बच्ची कार के सामने खड़ी है। दरअसल इनकी कार खराब हो चुकी है। इस बच्ची का नाम जैकी है, जो कि अपनी मॉम के साथ है। उसकी मॉम को ड्रिंक करने की आदत है, इसीलिए वो नशे में होती है। जैक इनकी गाड़ी ठीक कर देता है, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जैकी देखती है कि जैक का जो आर्मी टैग है वो बहुत सुंदर है। जैक उसे अपना आर्मी टैग दे देता है, जिसके बाद जैकी की मॉम गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब जैक लगातार आगे पैदल चलता रहता है, तभी एक आदमी उसे लिफ्ट देता है। जैक उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ी इनकी गाड़ी को रोक लेती है। जिस आदमी ने जैक को लिफ्ट दी थी वो पुलिस को देखकर गन निकाल लेता है। पुलिस और उसके बीच में फायरिंग होती है और ठीक इसी वक्त जैक बेहोश हो जाता है। इसके बाद जैक को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि उसे आज गवाही देनी है। पर वो एमनीजिया का शिकार है, जिसमें इंसान बातों को भूल जाता है, इसीलिए उसे कुछ याद नहीं होता। और अब जैक को कोर्ट मेंटल असाइलम में भेज देती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैक की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है और अब जो यहाँ पर डॉक्टर होते हैं वो जैक को नीचे बेसमेंट में ले जाते हैं। उसे दवा दी जाती है, जिसके बाद उसे एक जैकेट पहनाया जाता है जिसमें बहुत सारे सेंसर हैं और अब जैक को एक ड्रॉअर के अंदर बंद कर दिया जाता है। दरअसल जो डॉक्टर हैं वो इस तरह के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए एक नए इलाज को इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अनऑथराइज्ड है। वो जैक को इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक दवा देते हैं, जिसके बाद उसे एक जैकेट पहनाई जाती है जिससे कि वो हिल नहीं सकता और अब उसे मॉर्चरी में एक ड्रॉअर के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके अंदर डेड बॉडीज को डाला जाता है। जैक अंदर बहुत ज्यादा डर जाता है, उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं, लेकिन उसे अपने पास्ट के बारे में अपनी बीमारी की वजह से बहुत कम बातें याद हैं, इसीलिए अलग अलग तरह के थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे होते हैं। कुछ देर के बाद जैक को बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उसका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं और अब अगले दिन एक बार फिर से जैक के ऊपर यही एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब उसे बांधकर ड्रॉअर के अंदर डाला जाता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही थॉट पर कंसंट्रेट करता है, जो कि जैकी का होता है, जिसे उसने अपना टैग दिया था। और तभी अगले पल वो देखता है कि वो उस ड्रॉअर से निकलकर किसी और जगह पहुंच गया। दरअसल वो सड़क के किनारे खड़ा होता है, यहीं सामने एक डाइनर होता है। वहां से एक लड़की आती है, वो देखती है कि जैक बहुत बुरी तरह से ठंड से कांप रहा है। उसे जैक पर दया आ जाती है, इसीलिए वो उसे लिफ्ट देती है और अपने घर ले आती है। घर आने के बाद जैक को पता चलता है कि इस लड़की का नाम जैकी है। उसके घर में उसे अपना वो टैग भी मिलता है जो उसने बचपन में जैकी को दिया था और वो समझ जाता है कि ये वही छोटी लड़की है जिसकी कार ठीक करने में उसने मदद की थी और अपना टैग उसे दिया था। पर अब ये लड़की बहुत बड़ी हो चुकी है, जो बात जैक को बिल्कुल समझ नहीं आती। वो जैकी से पूछता है कि ये कौन सा साल है। जैकी बताती है कि सन 2007। ये सुनकर जैक पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त में जिस साल में डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है वो साल होता है सन 1992, यानी कि वो डॉक्टर के इलाज की वजह से 15 साल आगे फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर चुका है। जैक और भी बातें जानना चाहता है, इसीलिए जैकी से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। वो बताती है कि मेरी मॉम बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करती थी, इसीलिए कुछ साल पहले उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। और अब जैक जैकी को पूरा सच बता देता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसने तुम्हें ये टैग दिया था। मुझे नहीं पता कि मैंने फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कैसे किया। जैकी को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आता। वो जैक को बताती है कि जिसने मुझे टैग दिया था ठीक 1 साल बाद सन 1993 में न्यू ईयर के दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। तुम वो इंसान नहीं हो।
जैकी को लगता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। और जैसे वो जैकी के घर से बाहर आता है, वो वापस अपने वक्त में साल 1992 में आ जाता है और अब जैक को वहाँ से बाहर निकाला जाता है। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो पूरी तरह से शांत हो गया है। वो पहले से ज्यादा कमजोर महसूस करता है। जैक यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे फीमेल डॉक्टर पकड़ लेती है और अब यहाँ पर वो दूसरे पेशेंट से बात करता है जिसका नाम रूडी है, जिसके ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट किए गए थे। रूडी उसे बताता है कि जब मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे तो मैं भी टाइम ट्रैवल किया करता था, और जब मैंने इस बारे में डॉक्टर को बताया तो उन्हें लगा कि मेरी दिमागी हालत पहले से ज्यादा खराब हो रही है, इसीलिए उन्होंने मेरे ऊपर इन एक्सपेरिमेंट्स को रोक दिया। अगर तुम अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें किसी को कुछ नहीं बताना। जैक अपने फ्यूचर के बारे में जानता है क्योंकि आज से 6 दिन बाद न्यू ईयर है, सन 1993, जिस दिन वो मारा जाएगा, और अब वो किसी भी तरह से अपनी मृत्यु को टालना चाहता है, इसीलिए वो किसी को कुछ नहीं बताता। अगले दिन एक बार फिर से जैक को उसी ड्रॉअर के अंदर डाला जाता है। वो उसी डाइनर के सामने पहुंच जाता है जहां पर जैकी जॉब करती है। जैकी के पास जाने के बाद वो जैकी को बहुत सारी बातें बताता है और अब जैकी को कहीं ना कहीं उस पर विश्वास हो चुका है। जैकी उसे बताती है कि अगर तुम जैक हो तो आज से ठीक 5 दिनों के बाद यानी कि 1 जनवरी को तुम्हारी मृत्यु हॉस्पिटल में हुई थी। यहाँ पर एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स के ऊपर इलीगल एक्सपेरिमेंट्स किया करता था जिन्हें 1970s में ही बैन कर दिया था, और अब ये दोनों के दोनों उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ का पूरा स्टाफ अब चेंज हो चुका है। यहाँ की जो सीनियर डॉक्टर होती है, जैक और जैकी उससे मिलते हैं। ये वही डॉक्टर होती है जिसने जैक को भागते हुए पकड़ लिया था, लेकिन वो जैक को नहीं पहचान पाती। वो डॉक्टर से कहता है कि मैं जैक का रिलेटिव हूँ जिसकी मृत्यु 1 जनवरी 1993 को हुई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। डॉक्टर बताती है कि उसके सर पर चोट आई थी जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई, लेकिन मैं जैक के एहसान को कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसने सन 1992 में मुझे एक ऐसा तरीका बताया था जिस वजह से मैं अपने एक पेशेंट का इलाज कर पाई, उसे पूरी तरह से ठीक कर पाई। मुझे नहीं पता कि जैक को बात कैसे पता थी। इसके बाद ये दोनों के दोनों हॉस्पिटल के पीछे ग्रेवयार्ड में जाते हैं जहाँ पर ये जैक की ग्रेव को देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि जैक की मृत्यु 1 जनवरी सन 1993 को हुई थी। और अब जैक उस फीमेल डॉक्टर के बारे में पढ़ता है जिसने कहा था कि जैक की वजह से उसका एक पेशेंट ठीक हुआ था। वो पढ़ता है कि उसने एक पेशेंट को ठीक किया था जिसको सीजर की बीमारी थी, लेकिन वो उसका कोई दूसरा ट्रीटमेंट कर रही थी, लेकिन बाद में सही ट्रीटमेंट की वजह से उसकी जान बच गई। इसके बाद जैक वापस अपने आप ही सन 1992 में आ जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो उसी फीमेल डॉक्टर को इस वक्त में बताता है कि जिस पेशेंट का तुम इलाज कर रही हो, तुम उसके सीजर का टेस्ट कराओ, उसे मिड शॉक थेरेपी की जरूरत है, इससे वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फीमेल डॉक्टर ये सुनकर हैरान हो जाती है कि जैक को ये सारी बातें कैसे पता। वो जैक से पूछती भी है। जैक कहता है कि तुम्हारे फ्यूचर रूप ने मुझे बताया। और अब अगले दिन एक बार फिर से जैक को उसी ड्रॉअर के अंदर डाला जाता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से जैकी के पास जाता है। आज इन दोनों ने उस मेल डॉक्टर का एड्रेस निकाल लिया है जो कि जैक के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये दोनों के दोनों उसके घर पर जाते हैं जहाँ इन्हें डॉक्टर मिल जाता है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका है, उसने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया है। वो जैक को पहचान लेता है और हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम तो मर चुके थे। जैक उसे बताता है कि जब भी तुम मुझे ड्रॉअर के अंदर डालते हो तो मैं टाइम ट्रेवल करके सन 2007 में आ जाता हूँ। डॉक्टर कहता है कि तभी शायद तुम्हें उन सभी पेशेंट्स के नाम के बारे में पता था जिनके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। उन नामों के बारे में, उन पेशेंट्स के बारे में मुझे और बहुत खास लोगों को पता था। उन सब की मेरी वजह से मृत्यु हो गई और इस गिल्ट से मैं आज तक बाहर नहीं निकल पाया। जैक कहता है कि तुमने मुझे अब बता दिया है और यही बात मैं सन 1992 में जाकर तुम्हें बताऊंगा क्योंकि तुमने मुझे अभी बताया है। जैक पूछता है कि मेरी मृत्यु कैसे हुई थी। दरअसल वो अपनी मृत्यु को टालना चाहता है। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हारे सर पर चोट आई थी, वो चोट कैसे आई मुझे कुछ नहीं पता। और इसके बाद जैक एक बार फिर से ट्रांसपोर्ट होकर सन 1992 में वापस आ जाता है। उसके सामने डॉक्टर होता है। जैक डॉक्टर को बहुत उल्टा सीधा कहता है और उसे उन सभी पेशेंट्स के नाम बताता है जिनके ऊपर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से इन सब की मृत्यु हो जाएगी और इस गिल्ट से तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। डॉक्टर ये सारी बातें सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके
उसके दिल में डर होता है कि अगर एक्सपेरिमेंट सही ना हुए तो सब मारे जा सकते हैं। अगले दिन जैक के पास वो फीमेल डॉक्टर आती है जो उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने पेशेंट का अब सही इलाज कर रही हूँ, जिस वजह से वो इम्प्रूव हो रहा है। मुझे नहीं पता कि ये बात तुम्हें कैसे पता चली। जैक अब किसी भी कीमत पर ये जानना चाहता है कि 1 जनवरी सन 1993 को उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, ताकि वो अपनी मृत्यु को टाल सके। लेकिन इससे पहले वो जैकी की जिंदगी में जो भी चीजें, जो भी इवेंट खराब हुए थे, उन सब को ठीक करना चाहता है। इसीलिए वो जैकी की मॉम के लिए एक लेटर लिखता है और फीमेल डॉक्टर की इजाजत से वो कुछ वक्त के लिए असाइलम से, हॉस्पिटल से बाहर जाता है। वो सीधा जैकी के घर जाता है। ये साल 1992 होता है। जैकी इस वक्त छोटी है। जैकी उसे पहचान लेती है कि ये वही इंसान है जिसने उसे अपना टैग दिया था। इसके बाद वो जैकी की मॉम से मिलता है और उन्हें वो लेटर देता है जो उसने जैकी की मॉम के लिए लिखा है। वो कहता है कि इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो भविष्य में घटने वाली हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस बारे में मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता। बस तुम इस लेटर को पढ़ लेना। और इसके बाद वो जैकी को गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। जैकी की मॉम उस लेटर को पढ़ती है जिसमें जैक ने लिखा होता है कि तुम्हारी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से जल्दी एक्सीडेंट में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हारी बेटी जैकी को देखने वाला कोई नहीं होगा, उसकी एजुकेशन पूरी नहीं होगी और आगे चलकर वो तुम्हारी तरह ड्रिंक करेगी, स्मोक करेगी, छोटे मोटे रेस्टोरों में, डाइनर में अपनी जॉब करेगी। उसका करियर, फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ठीक 1 दिन बाद यानी कि 1 जनवरी को मैं हॉस्पिटल में मरने वाला हूँ। तुम आकर ये सब कुछ देख सकती हो। और अब जैकी की मॉम को होश आता है। वो समझ जाती है कि जो वो अपनी जिंदगी में कर रही है वो गलत है। इसका परिणाम उसके लिए और उसकी बेटी के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। उसी वक्त वो तय करती है कि आज से वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करेगी। वो अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है। जैक बाहर फीमेल डॉक्टर के पास आता है। जैक की बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और अब वो डॉक्टर से कहता है कि मैं एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करना चाहता हूँ। दरअसल डॉक्टर को उसने अब टाइम ट्रेवल के बारे में सब कुछ बता दिया है। हालांकि डॉक्टर को उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं होता, लेकिन डॉक्टर उसे हॉस्पिटल वापस ले आती है और जैसे वो गाड़ी से बाहर निकलता है, बर्फ के ऊपर उसका पैर फिसलने की वजह से वो जमीन पर नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके सर पर चोट लगती है। उसके सर से खून आना शुरू हो जाता है और यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि ये वही घटना है जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। आज 31 दिसंबर 2002 है। जैक कहता है कि मैं एक बार फिर से टाइम ट्रेवल करके जैकी से मिलना चाहता हूँ। मैं सन 2007 में जाना चाहता हूँ। डॉक्टर उसकी मदद करती है। वो उसे उस ड्रॉर के अंदर डाल देती है, जिसके बाद वो टाइम ट्रेवल करके एक बार फिर से सन 2007 में पहुँच जाता है और अब भी उसके सर से खून निकल रहा होता है। तभी वो देखता है कि सामने गाड़ी से एक लड़की उतरती है और ये और कोई नहीं बल्कि जैकी है। उसकी हालत अब बहुत अच्छी है क्योंकि पहली बार जब वो उससे मिला था तब उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। वो ड्रिंक करती थी, स्मोक करती थी, साथ ही वो एक डाइनर में छोटा मोटा जॉब करती थी। जैक के सर से अब भी खून निकल रहा होता है जो जैकी देख लेती है। जैकी उसे लिफ्ट देती है और रास्ते में जब ये जा रहे होते तभी जैकी की मॉम का कॉल आता है। इससे जैक को समझ में आ जाता है कि उसके लेटर की वजह से उसकी मॉम की जिंदगी बच गई, जिस वजह से जैकी का पूरा फ्यूचर बदल गया। वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में नर्स है, यानी कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से सेटल है और इस बात से उसे बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि उसकी वजह से जैकी की पूरी जिंदगी बदल गई। वही सन 1992 में अब 31 दिसंबर का दिन बीत चुका है। रात के 12 बज चुके हैं, यानी कि 1 जनवरी आ गया है और यहाँ पर जैक की मृत्यु हो जाती है। और जैसे जैसे जैक की मृत्यु होती है वैसे वैसे वो सन 2007 में जहाँ पर वो जैकी के साथ कार के अंदर है वहाँ से गायब होना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।